हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में रेलवे एग्जाम में पूछे गए नंबर सिस्टम के टाइप 4 के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपको चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा। एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। और आगे देखिए दूसरी कंडीशन है, यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सेकंड कंडीशन देखिए, दोनों अंकों का अंतर 3 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोनों अंकों का अंतर तो 5 है, तो ये होगा नहीं, इसमें सेकंड कंडीशन नहीं लग रही। और सी नंबर में देखिए दोनों अंकों का अंतर 1 है, तो ये भी नहीं होगा। डी में भी देखिए अंतर दोनों अंकों का 1 है, तो ये भी नहीं होगा। केवल बी नंबर ऑप्शन में दोनों अंकों का अंतर 3 है, अतः ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। आप ऑप्शन से ही पता कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। पहले तो यहाँ देखिए किसमें योग 5 है, तो यहाँ देखिए 3 2 5। पहली कंडीशन देखिए 3 2 5 सब में लग रही है, 4 1 5 1 4 5, तो पहली शर्त से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आगे देखिए जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। अब देखिए पहले में अंक उल्टेंगे तो यदि इन दोनों अंकों को उल्टेंगे तो 23 बनेगा। और देखिए घटाने पर 9 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर अंतर 9 का होना चाहिए, तो 32 9 23 होता है, यानी घटाने पर 9 ही आएगा। अर्थात यहाँ कह रहा कि परिवर्तित संख्या क्या होगी। देखिए वो आंसर तो आपका 32 है, लेकिन परिवर्तित संख्या तो जब इसको पलटेंगे तो 23 हो जाएगी। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर यदि संख्या पूछता तो 32 होगी, परिवर्तित संख्या पूछा इसलिए 23 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी थी। यहाँ पर देखिएगा अनुपात में देखें तो टोटल पार्टी में शामिल होने वाले मेहमान हैं 7 6 13, यहाँ टोटल 13 हो रहा है। तो 13 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर 13 8 104, बाकी ये कोई 13 से विभाजित नहीं होंगे, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या हो जाएगी 104। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, 1 से 10 तक दोनों शामिल करना है तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। अब यहाँ पर देखिएगा यदि 1 से लेकर के n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला पहले यहाँ देखेंगे क्या होता है। सॉरी, यहाँ पर 3 होगा, फिर आगे डैश डैश डैश, मान लीजिए n तक यहाँ तक ले जाएंगे तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और फिर यहाँ टोटल होल स्क्वायर यहाँ पर करते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पर देखिए 10 होगी, क्योंकि अंतिम पद 10 है, तो यहाँ पर रख देंगे 10 n की वैल्यू, तो देखिए योग बराबर आ जाएगा। फार्मूले में n की वैल्यू रखेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1, फिर यहाँ पर डिवाइड बाई 2 और यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो 2 1 कम 2 2 पंचे 10, और यहाँ 10 1 11 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर आपको लिखना है। तो 55 का स्क्वायर होता है 3025, 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, और इस 5 में आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे, 5 6 का 30, तो ये 3025 होगा योगफल। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पर जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछे तो योग बटे गुणनफल हो जाता है डायरेक्ट, तो मतलब यहाँ पर 40 बटे 60 आप कैंसिल आउट कर लेंगे तो यही आंसर हो जाएगा। तो 20 दूनी 40, 20 3 60, कैंसिल आउट करने पर वैल्यू आ गई 2/3, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। व्युत्क्रमों का योगफल 2/3 होगा। डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, 5 से लेकर 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इसको 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले 1 से 14 तक का घन लिखेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 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 14। यहाँ 1 से 14 तक के घनों का योग निकाल लेंगे, माइनस 1 से लेकर के 5, 5 से दिया है तो 1 से 4 तक एक स्टेप कम कर लेंगे। यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश डैश डैश, इसको लिख लेंगे 4 प्लस 4 का क्यूब। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाली वैल्यू यहाँ 14 है, तो फार्मूले में लिखेंगे तो 14 इंटू 14 प्लस 1 और यहाँ डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ लास्ट n की वैल्यू 4 ले लेंगे तो 4 इंटू 4 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला होता है घन निकालने का। यहाँ से देखिए 2 1 कम 2 2 7 14, तो यहाँ पर 15 1 कम 14 1 15, 15 7 105, यहाँ पर हो जाएगा 105 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो 4 1 5 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर।
यहाँ पर सॉरी स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर। अब 105 स्क्वायर में 10 स्क्वायर माइनस करेंगे तो आगे देखिएगा 5 का स्क्वायर तो 25 होता है और 10 में 11 से गुणा करेंगे तो 110, 110 25 आएगा माइनस 10 का स्क्वायर 100। तो जब 11,025 में जब 100 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 10,925, 10,925। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 101 है, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है। फर्स्ट वाले ऑप्शन देखें तो 17 का वर्ग होता है 289 और 19 का वर्ग होता है 361। अब 361 में जब घटाएं तो क्या 56 आ रहा है, इकाई में 6 चाहिए तो 11 में 9 घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ इकाई में 2 प्राप्त होगा तो फर्स्ट होगा नहीं। सेकंड इसी तरह देखिएगा 13 का वर्ग 169 होता है और 15 का वर्ग होता है 225। अब यहाँ पर माइनस करेंगे 225 में 169 तो 56 आना चाहिए। तो 15 में देखिए 9 घटाएंगे तो 6, इकाई में 6 प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये विकल्प बी की संख्याएं होगी। ऑप्शन से ये आपको चेक करना है। थर्ड ऑप्शन में देखें तो यदि 11 का वर्ग यहाँ पर देखिएगा 11 का वर्ग होता है 121 और 13 का वर्ग होता है 169। अब इनको आपस में माइनस करेंगे तो देखिए इकाई में यहाँ 9 प्राप्त होगा, 9 में जब 1 घटाएंगे सॉरी 8, इकाई में 8 प्राप्त होगा जो कि इकाई में 6 है, तो इसमें 56 नहीं आएगा। और फोर्थ में भी इसी तरह 56 प्राप्त नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, इसमें शर्त कंडीशन फॉलो हो रही है। आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102 है, एक बगीचे में 5776 पेड़ है और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा जब भी इस तरह का सवाल आए कि जितनी और उतनी ये शब्द आ जाए तो हमेशा दी गई संख्या का वर्गमूल फाइंड करते हैं। मतलब यहाँ पर 5776 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए या तो स्क्वायर रूट निकालें या फिर ऑप्शन की दी गई संख्याओं को वर्क करने पर वैल्यू 5776 प्राप्त होनी चाहिए। देखिए 48 का स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन देखें, डायरेक्ट ऑप्शन में जाएंगे तो 48 को मान लेते हैं कि ये 50 है, तो 50 का स्क्वायर तो 2500 होता है, तो इससे तो आएगा नहीं 5756, तो फर्स्ट होगा नहीं। सेकंड छोड़ देते हैं, पहले थर्ड में जाएं तो इसको 65 है तो इसको मान लेते हैं कि 70 और 70 का स्क्वायर होता है 4900 ही होता है, तो ये तो अभी इससे कम है 5776 से, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 56 को 60 मान लेते हैं तो 60 का स्क्वायर देखिए 3600 होता है, तो ये भी नहीं होगा, 5776 है, इसलिए इसके विकल्प बी करेक्ट है। 76 का स्क्वायर होता है 5776। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा, 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले 1 से 18 तक के वर्गों का योग निकालेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पर 18 तक के वर्गों का योग, और माइनस कर देंगे। यहाँ 3 से स्टार्ट किया तो एक स्टेप पहले मतलब दो तक का वर्ग लेंगे, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, इस दो स्टेप में इसको सॉल्व करना है। अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पर 18 है। अब फार्मूला होता है इसका योग का n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो वैल्यू रखेंगे 18 इंटू 18 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 मतलब 18 दूनी 36 प्लस 1 37 हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में 37 आ जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पर होगा 6 माइनस यहाँ 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू आएगी, पहले तो 6 1 कम 6, 6 3 18, कैंसिल आउट कर देंगे तो 3 इंटू 18 1 19 और इंटू यहाँ पर 36 1 37 और माइनस 5। अब देखिए इसमें इकाई में कितना रहा, तो 3 9 27, 7 7 49, 49 की 9 इकाई में आएगा इसके गुणनफल में, और 9 में जब 5 घटाएंगे तो इकाई में 4 प्राप्त होगा, जो कि विकल्प में जाए तो केवल विकल्प डी में दिया हुआ है 2104 होगा इसका आंसर। यूनिट प्लेस से आपको आंसर फाइंड करना है, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 104 है, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा दो संख्याओं का योग 20 दिया है, तो मान लेते हैं दो संख्याएं ए और बी है, योगफल 20 और उन्हीं का गुणनफल दिया है 96। अब यहाँ पर देखिए दो संख्याएं ऐसी सर्च करें कि गुणा करने पर 96 आए तो 12 8 96 और जोड़ने पर आ जाए 20, तो 12 8 20 होता है, मतलब वो संख्याएं 12 और 8 होंगी। कह रहा हूँ उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, तो 12 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4, अंतर 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
दो संख्याओं का योगफल 30 है, यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, और उनका गुणनफल 50 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछे तो यहाँ पर योग बटे गुणनफल होता है, योग बटे गुणनफल, अर्थात 30 बटे यहाँ हो जाएगा 50। अब ये 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 बटे 5। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 106 है, दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर योगफल 25 दिया है, मान लेते दो संख्याएं x और y है, और उन्हीं का अंतर दिया है x माइनस वाई, यहाँ पर दे रखा है 15। अब हमें अनुपात निकालना है, तो याद रखेंगे हमेशा यहाँ पर यदि इक्वल साइन रिमूव कर दें तो डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, और डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर देखिए इसको लिखा जा सकता है अनुपात के रूप में, x अनुपात y बराबर इन दोनों का योग ऊपर कर लेंगे और नीचे इन दोनों का अंतर, मतलब 25 प्लस 15 और डिवाइड बाई 25 माइनस 15। यहाँ पर देखिए 25 15 हो जाएगा 40, और 25 में 15 घटाएंगे तो 10, तो 0 0 कैंसिल आउट, तो डायरेक्ट यहाँ 4 अनुपात 1 आ जाएगी वैल्यू। ये इस तरह आप लिख सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 107 है, दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए यहाँ भी देखिए व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है योग बटे गुणनफल, अर्थात योग 16 दिया है, गुणनफल दिया है 63, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 बटे 63, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 108 है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा इनका अंतर 50 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है, अनुपात दिया है 5:3, तो पहली संख्या मान लेते हैं 5x और दूसरी संख्या यहाँ पर मान लेंगे 3x। अब यहाँ पर 5x और 3x दोनों का अंतर दिया है 50 प्रश्न में, तो 5x 3x घटाएंगे तो 2x, 2x बराबर 50, तो 2 1 कम 2 कैंसिल आउट करेंगे, x बराबर आ जाएगा 25। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो 5x और 3x का जब गुणा करेंगे 5x इंटू 3x, तो गुणनफल आ जाएगा 5 3 15 और इंटू हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर होगा, तो 15 इंटू x की वैल्यू यहाँ 25 आई है, तो गुणे कर देंगे 25 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 25 स्क्वायर होता है 625। अब 15 इंटू 625 करेंगे तो आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर 108 का बी नंबर होगा 9375, इसका गुणनफल आएगा 9375। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109 है, एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो यहाँ पर देखिएगा पहली संख्या यदि x है तो x का देखिए यहाँ पर लिख लेंगे पहले, इस सवाल में आप यहाँ देख सकते हैं एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी के आधे से 10 अधिक है, तो यदि x का 3/5 भाग लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा x का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है, तो ये इस तरह से बनेगा, समीकरण बनाना है यहाँ पर फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3x/5 ये पक्षांतर कर लेंगे इस पार्ट को, तो -y/2 इक्वल टू यहाँ 10 रहेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 6x यहाँ पर हो जाएगा, -5 का y से करेंगे 5y, और नीचे 5 दूनी 10 होगा, तो 10 का गुणा 10 से करेंगे तो यह हो जाएगा 100। ये समीकरण फर्स्ट बनेगा। फिर नेक्स्ट देखिए इसी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे कह रहा, देखिए इसी में यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम हो जाती है। पहली का 3/7 से 8 घटाना है, तो देखिए यहाँ पर पहली के 3/7 से 8 घटाएंगे। नेक्स्ट तो पहली तो x है, इसके 3/7 से जब 8 घटाते हैं तो दूसरी संख्या देखिए आगे कह रहा है सवाल में, यहाँ देख लेंगे दूसरी संख्या के आधे से 4 कम हो जाती है, तो यहाँ दूसरी संख्या के आधे से 4 कम हो जाती है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 3x/7 और इसको पक्षांतर करेंगे तो -y/2 और इक्वल टू -4 है, ये -8 उधर जाएगा +8 हो जाएगा, तो प्लस का 4 बचेगी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 × 6x, दो समीकरण यहाँ बनेंगे, -7y
और बटे हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 चौको 56, उधर जाएगा 56। ये समीकरण 2 होगा। अब दोनों समीकरणों को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू 35 और y की वैल्यू 22 यहाँ पर आपको फाइंड होगी। x की वैल्यू 35 और y की वैल्यू 22 फाइंड होगी। अब लास्ट में कह रहा कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में था कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे, मतलब 35 और 22 जोड़ देना है तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 2 7 और 3 2 5 57, योगफल 57 आएगा। इस तरह आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इसका विकल्प बी करेक्ट होगा, योगफल 57 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 110 है 5 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5 है और उनका योग 30 है। तो दूसरी और पांचवी संख्या का योग इनमें से किसके बराबर होगा। अनुपात में देखें तो दूसरी और पांचवी का योग 7 हो रहा है, जब यहाँ जोड़ेंगे तो ये अनुपात में 7 हो रहा है। तो 7 का मल्टीपल देखिए कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ विकल्प दिखाई देगा बी नंबर, 7 का मल्टीपल है ऑप्शन नंबर बी, 7 दूनी 14। बाकी एक 7 के मल्टीपल कोई नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 111 है एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2401 का वर्गमूल फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या ऐसी है जिसका स्क्वायर 2401 है, ये अब आपको पता करना है। तो यदि 29 को 30 मान लें तो 30 का स्क्वायर होता है देखिए 900, तो ये तो होगा नहीं फर्स्ट ऑप्शन। इसको 40 मान लेते हैं तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ फोर्थ लास्ट वाला ऑप्शन इसको मान लेते हैं 20, सॉरी इसको 20 मान लेते हैं। तो यदि 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो 400 आता है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये बचा ऑप्शन नंबर सी, 49 का वर्ग 2401 होता है या 2401 का वर्गमूल 49 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विकल्प से ही इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 है दो संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का अंतर 243 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल दिया है 27, x प्लस वाई बराबर मान लिख लेंगे 27, और उनके वर्गों का अंतर दिया है 243, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 243। अब इसका फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर यहाँ लिखा है 243। x प्लस वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है 27, तो यहाँ लिख लेंगे 27 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 243। अब 27 से देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे 243 को, 7 ने 63 या 9 बार जाएगा, अर्थात दोनों संख्याओं का अंतर 9 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 113 है 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर के n तक के वर्गों का योग का फार्मूला पहले यहाँ पर लिख लेंगे, डैश n स्क्वायर, सॉरी यहाँ n स्क्वायर बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट में और डिवाइड बाई 6, ये फार्मूला होता है। तो n की वैल्यू यहाँ 12 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू जब 12, तो 12 इंटू, देखिए जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको 12 लिखना है। तो 12 इंटू 12 एक 13 हो जाएगा, फिर इंटू यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24, 24 एक 25 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 एक कम 6 कैंसिल आउट करेंगे, 6 दूनी 12, तो 2 और 25 का गुणा करेंगे तो 50 आएगा, मतलब 13 इंटू कर देंगे 50, तो 13 पचे 65, यहाँ पर गुणा करेंगे और एक शून्य लगाएंगे, 650 इसका आंसर होगा। इसका विकल्प सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 114 है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यहाँ पर देखिए 6412 लगभग 80 के स्क्वायर के पास है, मतलब 80 स्क्वायर होता है 6400। अब जो अगली संख्या होगी वो 81 का स्क्वायर यहाँ पर निकाल लेंगे, 81 का स्क्वायर होता है 6561, और हमारे पास थी 6412, तो ये देखिए इन दोनों के बीच में है 6412। कह रहा इसमें कितना जोड़ दें कि अगली संख्या जो हो वो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो यहाँ पर 6561 में ही घटा देंगे 6412 को, तो जोड़ने वाली संख्या आ जाएगी, क्योंकि अगला 6561 होगा जो कि 81 का स्क्वायर है। तो 6561 में 6412 माइनस कर देना है। यहाँ देखिए माइनस करने पर वैल्यू आ जाएगी, 11 भी 2 घटाएंगे 9,
यहाँ पर 5 में 1 घटाएंगे 4 और 5 में 4 घटाएंगे 1, 149 प्राप्त होगा। तो ये अभी संख्या 149 जोड़ेंगे 6412 में तो अगली संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी जो कि 6561 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 115 है, चार क्रमागत संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, चारों संख्याओं की योग का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिए चार क्रमागत संख्याएं हैं यक्स, x+1, x+2 और x+3, ये चार क्रमागत संख्याएं हैं। कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का योग, तो पहली दो संख्याओं का योग निकालेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये 2x+1 हो जाएगा बराबर, कह रहा है कि चौथी संख्या के बराबर, तो मतलब चौथी x+3 है तो ये इक्वल टू x+3। अब यहीं से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x को पक्षांतर करेंगे तो 2x में जब x घटेगा तो वैल्यू x बचेगी और 1 को ले जाएंगे उस पक्ष में तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2, इसको सॉल्व करने पर x बराबर 2 प्राप्त होगा। तो पहली संख्या तो 2 हो जाएगी, अगली संख्या 3 हो जाएगी और जस्ट तीसरी संख्या 4 हो जाएगी। इस तरह से सभी संख्याएं आ जाएंगी और अगली हो जाएगी 5। अब इन सब संख्याओं को, चारों संख्याओं के योग का आधा पूछ रहा किसके बराबर, तो जोड़ लेंगे चारों संख्याओं को तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और यहाँ पर 14 का आधा पूछ रहा है तो 14 का आधा 7 होगा जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए विकल्प बी में 7 हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 116 है, 24 आम के पेड़, 56 सेव के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। तो उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो 24, 56 और 72 का SCF निकालेंगे। ऐसे प्रश्न में हमेशा 24, 56, 72 का SCF, तो यहाँ पर SCF आ जाएगा 8, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सभी में डिवाइड करके और प्लस कर लेंगे 24/8, क्योंकि यहाँ पर कह रहा कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब भी संख्या पूछे तो यहाँ संख्या के लिए सभी में डिवाइड करेंगे SCF से और फिर प्लस कर लेंगे 56/8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 72/8। देखिए वैल्यू आ जाएगी 8 3 24, 3 बार जाएगा, 8 7 56 और यहाँ पर 8 9 72, तो 7 3 10 और 10 9 19, जब जोड़ेंगे आपस में तो योगफल आ जाएगा 19 जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ है, विकल्प डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 117 है, पहली चार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। अब प्रथम चार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है। तो इस तरह आप एक फार्मूला पहले लिख लेंगे 1 से 4 तक के घनों का योग का, 4 × 4 + 1 डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ पूरे का होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है इसका। तो देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 4 1 5, 5 दूनी 10, यहाँ 10 का स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 118 है, एक हाल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली हैं तो हाल में कितने लोग खड़े हैं। यहाँ पर देखिए इसको बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 6/11 वैल्यू दी है, तो यदि 6/11 लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर 6 मतलब 11 टोटल हैं, 11 में से 6 बैठे हैं, तो यहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 यहाँ खड़े हैं, तो 5 कुर्सियाँ यहाँ पर खाली हैं। 5 बराबर दिया है 30 के, तो 5 1 कम 5, 5 6 के 30, 1 बराबर हो जाएगा 6, यहाँ से 6 प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पर 9/14 पर बैठे हैं, यहाँ पर 14 टोटल हैं और 9 पर बैठे हैं, तो खाली कुर्सियां हैं यहाँ पर 5, इधर से निकालेंगे। अब 5 बराबर 30, तो 1 बराबर हो जाएगा 6, जब 1 बराबर 6 तो 9 छक्का 54, यहाँ पर यहीं पर लिख लेंगे 6 9 54, मतलब 54 लोग बैठे हुए हैं। कह रहा कि हाल में कितने लोग खड़े हैं। अब यहाँ पर मौजूद लोग हैं यहाँ पर 6, 11 में 6, यहाँ पर लिख लेंगे 6/11, 11 टोटल थे जिसमें से 6 मौजूद हैं, तो 6 यदि मौजूद हैं तो 6 बराबर दिया है यहाँ पर 54, 54 बैठे हुए हैं, मतलब 6 बराबर यहाँ लिख लेंगे 54, तो 6 1 कम 6, 6 9 54, 1 बराबर 9, तो यहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर देखिए 5, क्योंकि टोटल 11 है यहाँ पर और 6 पर बैठे हैं, यानी 6 लोग बैठे हैं तो खड़े हैं 5, और 5 बराबर निकालना है तो 1 बराबर जब 9 निकाले हैं तो 5 × 9 करेंगे तो 5 9 हो जाएगा 45। इस तरह सॉल्व करना है, इसका विकल्प डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 119 है, यदि किसी संख्या के 1/8 के 1/4 का मान 300 के बराबर है तो उस संख्या का 1/5 किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हैं कोई संख्या x है, उसके 1/8 का 1/4 ये 300 के बराबर वैल्यू दिया है। तो अब उस संख्या, पहले संख्या फाइंड करेंगे यानी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 8 चौक 32 और 32 गुणे 3 कर देंगे तो 32 3 9600, मतलब ये x की वैल्यू आ जाएगी 9600। संख्या हो गई 9600। तो अब कह रहा कि इसका 1/5 क्या होगा, तो 9600 का 1/5 फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 5 एकम 5 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 5 एकम 5, फिर 4 46, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 1 0 1920। वह संख्या 1920 होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यहाँ पर 1920 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 120 है, देखिए किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है तो उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हैं वो संख्या कोई x है, उसके 3/7, तो यहाँ लिखेंगे x का 3/7 का 1/4 का 2/5वां हिस्सा ये 15 के बराबर बता रहा है। अब यहीं से देखिए कैंसिल आउट कर लेंगे, पहले 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 5 15। तो देखिए 5 और 2 से एक शून्य बन जाता है, और 7 गुणे 5 करेंगे 7 पना 35, और x के 7 का गुणा 5 से करेंगे 7 पना 35, तो एक 0 लगाएंगे 350 आ जाएगा। तो अभी संख्या 350 हो गई, लेकिन कह रहा कि उस संख्या का आधा किसके बराबर होगा, तो मतलब 350 का हाफ निकालना है। तो ये बराबर हो जाएगा 175 के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 350 का हाफ 175 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय वो 2 से भाग कर दिया, विभाजित कर दिया, तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ। तो वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कोई संख्या है, इसमें 2 से गुणा करना था लेकिन वो 2 से भाग कर दिया, तो यहाँ देखिए डिवाइड बाई 2 से विभाजित कर दिया तो उत्तर 2 प्राप्त हो गया। तो वो संख्या पहले निकालेंगे, x निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, संख्या 4 हो गई। अब उस संख्या में उसे 2 से गुणा करना था, तो देखिए वास्तविक उत्तर हो जाएगा 4 × 2 करेंगे तो वास्तविक उत्तर था उसका 8। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 122 है, कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने हाथ मतलब मिलाए गए, या टोटल हाथ मिलाने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर देखिए हाथ मिलाना, मैच खेलना या बिंदुओं को मिलाना हो तो सूत्र होता है n × n-1 डिवाइड बाई 2। इस फार्मूले में n की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ n बराबर 30 दिया हुआ है क्योंकि टोटल 30 छात्र यहाँ पर हैं, 45 में से 30 छात्रों ने हाथ मिलाया। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 30 × और जब 30 में 1 घटाएंगे यहाँ पर तो 30 में 1 घटाने पर 29 प्राप्त होगा, और डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 बार जाएगा। अब 15 गुणे 29 करना है, तो देखिए 5 नहीं 45, इकाई में 5 आएगा, तो एक ही संख्या दिख रही है 435, यहाँ गुणा करने पर 435 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका विकल्प बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 123 है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए योग पूछ रहा दोनों संख्याओं का, तो एक सरसंख्या लगाएंगे या आइडेंटिटी लिखेंगे, x + y होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x - y होल स्क्वायर और प्लस 4xy। संख्याएं या x और y मान लेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे x + y होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए दोनों संख्याओं का अंतर 5 है तो यहाँ पर x - y की जगह 5 रखेंगे, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 4 × यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 336, तो 4 × कर देंगे 336। अब देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, और 4 × 336 करेंगे तो यहाँ 1344 आ जाएगी वैल्यू। अब जब जोड़ेंगे आपस में तो यहाँ 1369 हो जाएगा, 1369। अब यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं का योग निकालना है, तो स्क्वायर जब उस पक्ष में जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। 1369 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है जो कि 37 के बराबर होगी। ऑप्शन में यदि जाए तो 37 का स्क्वायर करने पर ही इकाई में 9 प्राप्त होगा, 7 × 7 = 49 होता है, बाकी में किसी में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। 1369 का वर्गमूल 37 होगा। तो आपको इस सरसंख्या का यूज करना होगा इस सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 124 है, यदि x प्लस वाई बराबर 11 हो तो माइनस ए की पावर x और प्लस यहाँ पर माइनस होगा माइनस ए की पावर y किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि x की वैल्यू 9 है और यहाँ पर y की 2, एक विषम ले लेते हैं एक सम ले लेते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए माइनस ए की पावर जब यहाँ पर 9 रखेंगे x की वैल्यू 9 और प्लस माइनस ए की पावर यहाँ पर y होगा, यहाँ माइनस 1 है, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखिए वैल्यू क्या प्राप्त होगी, माइनस 1 को 9 बार गुणा करेंगे तो माइनस 1 ही रहेगा और प्लस माइनस 1 को 2 बार गुणा करने पर प्लस 1 आएगा। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो मतलब 0 हो जाएगी वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसमें आप अल्टरनेट चेंज करेंगे, एक विषम लेंगे एक सम लेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा हर कंडीशन पर। जैसे यहाँ पर देखिए 7 और 4 भी ले सकते थे, 7 4 11 होता है, तो एक बार यहाँ 7 रखेंगे एक बार 4 रखेंगे तब भी 0 आएगा, तो हर कंडीशन में 0 प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 125 है, 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, तो मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। यहाँ पर देखिएगा पहले मूल लंबाई कपड़े के 30 मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टोटल कपड़ा है 3000 सेंटीमीटर। आप कह रहा है कि 225 सेंटीमीटर के 12 टुकड़े बेचे जाते हैं, तो 225 इंटू कर देंगे 12, तो देखिए यहाँ पर बेचे जाने वाले कपड़ों की लंबाई हो जाएगी, यहाँ पर गुणा करने पर 2700 आएगा, यहाँ पर आप गुणा करेंगे 2700 सेंटीमीटर। अब आपस में घटाएंगे तो शेष लंबाई देखिए बचेगी यहाँ पर 300 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर शेष 300 सेंटीमीटर कपड़ा बचा हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि मूल लंबाई का कितना भाग है यहाँ पर, तो देखिए मूल लंबाई तो यहाँ पर 3000 सेंटीमीटर है और शेष बचा है 300, तो 300 बटे कर देंगे 3000, यही भिन्न में प्राप्त करना है वैल्यू। तो 00 से 00 कैंसिल आउट, 3 एक कम 3, 3 दहम 30, तो ये कपड़ा बचा हुआ है 1/10, मूल लंबाई का 1/10, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 126 है, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाना है, तो मान लेते हैं संख्या यक्स है, यक्स में इसी का 1/7 माइनस करेंगे मतलब यक्स अपान 7, तो परिणाम जो प्राप्त होता है वो संख्या से 30 कम प्राप्त होता है। संख्या यक्स है, यक्स से 30 कम के बराबर वैल्यू आएगी। अब देखिए दोनों तरफ यक्स है और चिन्ह भी समान है तो कैंसिल आउट कर देंगे। अब माइनस यक्स बटे यहाँ 7 बचा, उधर माइनस 30 बचा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 7 का गुणा 30 से करेंगे तो 7 × 21 210, मतलब वो संख्या हो जाएगी अभी संख्या 210 होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 127 है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा दो संख्याएं हैं x और y मान लेते हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल 24 दिया है और उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो मतलब x² + y² बराबर दिया है 52। यहाँ से देखिए संख्याएं आप गेस करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 24, तो यदि 6 और 4 ले लें संख्याएं तो 6 चौको 24, और यहाँ पर देखें क्या 6² + 4² का योगफल 52 आता है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, 16 36 जोड़ेंगे यदि दोनों को आपस में तो 52 के बराबर आ रहा है, अर्थात संख्याएं 6 और 4 हो गई। अब कह रहा कि उनका योगफल ज्ञात कीजिए, तो 6 और + 4 करेंगे तो योगफल आ जाएगा 10, हमें योग ज्ञात करना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 128 है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में से 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या क्या है। यहाँ पर संख्या मान लेते हैं कि x है और उस संख्या के 5 गुने से 10 घटाना है, तो 5x - 10 और बराबर, यहाँ पर कह रहा है कि मिलने वाली जो संख्या है वो 4 गुने से 8 जोड़ने पर प्राप्त होगी, तो x का 4 गुना करेंगे 4x और प्लस इसमें कर देंगे 8, तो यहाँ पर देखिए जब पक्षांतर करेंगे 4x में 5x तो x वैल्यू बचेगी, और -10 को जब उस पक्ष में ले जाएंगे तो +10 हो जाएगा, अर्थात वह संख्या 18 हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 129, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। यहाँ याद रखें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है, तो आप अब ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक संख्या में 8 का गुणा करके 4 जोड़े तो क्या 100 प्राप्त होता है किसी भी संख्या में, तो देखिए यहाँ पर 12 × 8 = 96, 96 में यदि 4 जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ 100 प्राप्त हो जाता है, जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, अर्थात वह संख्या हो जाएगी 12। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है, विकल्प से चेक कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 130 है, दो संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या बताएं। यहाँ पर देखिएगा, पहले अनुपात में इसको निकाल लेंगे। एक संख्या का 5 गुना, माना पहली संख्या x है तो 5x हो जाएगा, 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। दूसरी संख्या यदि y मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6y। अब देखिए अनुपात यहाँ निकाल लेंगे तो x अनुपाते y बन जाएगा। यहाँ पर x के बटे में y ले आएंगे तो 5 बटे में जाएगा, यानी 6/5, अर्थात x अनुपाते y यहाँ पर निकालेंगे तो 6/5 प्राप्त होगा दोनों संख्याओं का अनुपात। कह रहा है यहाँ पर कि दोनों संख्याओं का योगफल 22 है। यहाँ पर अनुपात में योगफल देखें तो 6 5 11 हो रहा है, और 11 अनुपात की वैल्यू 22 के, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, एक अनुपात की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या पता करें। तो बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 का मल्टीपल भी डायरेक्ट देखें तो 12 ही होगा। देखें नहीं, एक बराबर जब 2 है तो 6 बराबर निकालना है, तो 6 × 2 कर देंगे तब भी यहाँ पर 12 आ जाएगा। 6 का मल्टीपल डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 131 है, यदि किसी संख्या का दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वो संख्या x है, कोई संख्या x है। आप कह रहा कि x का दोगुना करके इसमें 20 जोड़ें, तो देखिए यहाँ पर x का दोगुना 2x हो जाएगा, प्लस कर देंगे 20 बराबर। अब यहाँ पर कह रहा कि उसी संख्या को 8 से गुणा करके 4 घटा दें, तो x में 8 से गुणा करेंगे 8x - 4, ये दोनों इक्वल हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8x जब इधर ले आएंगे इस पक्ष में, तो 2x में 8x घटाएंगे तो -6x हो जाएगा बराबर, और प्लस 20 उधर जाएगा तो -20 होगा, और -4 पहले से है तो -24 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 6 एकम 6, 6 चौको 24, अर्थात x बराबर वैल्यू आ जाएगी 4। अब जब x बराबर 4, यही इसका उत्तर होगा क्योंकि संख्या हमने अभी संख्या x माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या x है और सबसे बड़ी छोटी संख्या y है, तो जब विभाजित करते हैं तो भागफल 15 आता है, और यहाँ बटे 1 कर लेंगे तो अनुपात बन जाएगा दोनों में 15:1। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। यदि अनुपात में योग देखें तो 15 1 16 हो रहा है। आप केवल 16 का मल्टीपल चेक करें तो 16 से केवल 400 विभाजित होगा, ना तो 380 कटेगा, ना ही 395, ना ही 425, इसलिए संख्याओं का योगफल 400 हो जाएगा। इस तरह इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 133 है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हो संख्या कोई x है, अब उस संख्या का 1/4, तो पहले 1/4 यानी 1/4, फिर गुणे उसी संख्या का 2/3 मतलब 2/3, ये बराबर है 32 के। अब यहाँ से देखिए कैंसिल आउट कर लेंगे, पहले 2 एकम 2, यहाँ 2 दूनी 4, तो 2×3 6, और 6 गुणा कर देंगे 32 से तो वो संख्या आ जाएगी 32 छक्का 192 होता है, इकाई में 2 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 134 है, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं दो संख्याएं x और y हैं, तो दो संख्याओं का योगफल दिया है 13 और उनके वर्गों का योगफल दिया है 97, तो x² + y² बराबर आना चाहिए 97। अब देखिएगा दो संख्याएं गेस करते हैं, मतलब 9 और 4 ले लेते हैं, 9 4 13 हो रहा है, माना ये पहली संख्या 9 दूसरी संख्या 4, तो देख लेंगे क्या वर्गों का अंतर योग 97 आ रहा है, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो क्या 16 और 81 जोड़ने पर 97 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 16 81 97 होता है, अर्थात वो संख्याएं 9 और 4 ही होंगी। अब कह रहा कि उनका गुणनफल ज्ञात करें, तो 9 × 4 कर देंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा, गुणनफल 36 होगा, इसका विकल्प बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक यह संख्या x है, तो 13/5 में यदि x को जोड़ लें तो परिणाम यहाँ पर 1 आता है। अब पक्षांतर कर देंगे x बराबर 1 - 13/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी x बराबर 5 एकम 5 - 13 एकम 13 और बटे हो जाएगा 5,
तो 5 में जब 13 घटाएंगे तो -8 होगा। अब -8/5। अब देखिए ऑप्शन में जाए तो -8/5 ये फर्स्ट ऑप्शन में आएगा, क्योंकि यदि इसको 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 8 48, 6 5 30। ये -8/5 की समरूप भिन्न है -48/30। इसी में आ रहा है -8/5, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होंगे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था और शेष भाग राशिद के पास था। तो राशिद का केक का अंश क्या था? यहाँ पर देखिएगा, दो के पास यहाँ पर दिया है शालिनी और तनवीर, दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, मतलब 1/6 प्लस 1/4। यहाँ देखिए टोटल कितना हो गया दो लोगों के पास, तो 6 4 कैल्शियम 12 होता है। तो इसको 12 के इक्वल करना तो 2 का गुणा नीचे ऊपर दोनों में कर लेंगे, और इसको 12 के इक्वल करना तो 3 का गुणा अंश और दोनों में कर लेंगे। तो 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 3 2 5, जोड़ेंगे तो ऊपर 5 आएगा, नीचे हो गया 12। तो देखिए 12 में 5 भाग हो गया दो लोगों के पास। अब बचेगा 7 भाग, क्योंकि 7 5 12 होता है। तो राशिद के पास बचेगा 7/12। ये हो जाएगा राशिद का हिस्सा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरह फाइंड करेंगे। 5/12 दो लोगों के पास हो गया, तो 12 में से 7 बचेगा, जब घटाएंगे 5 तो 7/12 हो जाएगा राशिद के पास। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 137 है, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है? यहाँ पर मान लेते हैं कि संख्याएं x और y है, तो दो संख्याओं का योगफल दिया है 9, तो ये पहला समीकरण हो जाएगा। और इनके व्युत्क्रमों का योग मतलब x 1/x + 1/y, ये व्युत्क्रमों का योग 1/2 दिया हुआ है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x y का 1 से गुणा करेंगे, x का 1 से, तो x + y ऊपर आ जाएगा, नीचे x × y आपस में गुणा करेंगे, और ये बराबर दिया है 1/2। अब x + y की वैल्यू यहाँ पर दिया है 9, तो 9 यहाँ पर पुट करेंगे, तो 9 × 2 करेंगे तो 9 दूनी 18, और x × y मतलब यहाँ पर x × y बराबर आ जाएगा 18। तो गुणनफल हो गया 18। समीकरण 2 बना लेंगे, इसको समीकरण 1 जोड़ने पर 9। तो ऐसी दो संख्याएं यहाँ पर पता करें कि जोड़ने पर 9 आए, गुणा करने पर 18 आ जाए। तो 6 3 9 यहाँ पर होता है, 6 3 18 होगा, अर्थात वो संख्याएं 6 और 3 होंगी। कह रहा कि इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन में जाए तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 6 होगी। ऑप्शन नंबर डी 6, विकल्प डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योग 26 है, मतलब x + y = 26, पहला समीकरण बना लेंगे, और उनका अंतर 12 है, योग 26 और अंतर 12, तो x - y बराबर यहाँ पर लिख लेंगे 12। ये समीकरण 2 हो गया। कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। वर्गों का अंतर का मतलब x² - y² बराबर होता है x + y, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - y। x + y की वैल्यू 26 यहाँ पर पुट करेंगे, और इंटू x - y की वैल्यू 12, तो यहीं से वर्गों का अंतर आ जाएगा। 12 × 26 करने पर वैल्यू आ जाएगी, देखिए 6 दूनी 12 इकाई में 2, और एक ही ऑप्शन में दिया है इकाई में 2, तो मतलब 312 आएगा इनका गुणनफल। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है और एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ दूसरी संख्या x मान लेते हैं यहाँ पर। तो कह रहा कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो 12 × x बराबर, कह रहा कि दोनों इनके योग का 3 गुना के बराबर है, तो योग तो हो जाएगा 12 + x, और इन्हीं के 3 गुने के बराबर है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 4 12, ये तो 4 × x करेंगे 4x आ जाएगा, बराबर 12 + x। अब x को जब पक्षांतर करेंगे इधर ले आएंगे तो 3x बचेगी वैल्यू, 4x में x घटाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 12, तो 3 1 कम 3, 3 4 12, x बराबर हो गया 4। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 4। इसका ऑप्शन नंबर बी विकल्प करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, दो सहभागियों यम और यन ने एक कार खरीदी। यम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। यहाँ पर टोटल भुगतान करना था 7, जिसमें से 3 यम ने भुगतान किया, तो यहाँ पर लिख लेंगे यम का 3, तो यन का हो जाएगा 4 अनुपात में, यहाँ अनुपात में 4, टोटल यहाँ पर 7 दिया हुआ है प्रश्न में। कह रहा कि यम ने यन की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए। तो यहाँ दोनों का यदि अंतर देखेंगे तो 1 का अंतर है अनुपात में, 1 बराबर 31,540 रुपये।
तो कह रहा है कि कार की लागत कितनी होगी। तो कार की लागत टोटल 3 और 4 को जोड़े तो 7 है, तो 7 बराबर निकालना है, तो 7 इंटू 31,540 कर लेंगे, तो यहीं पर कार की लागत आ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। कार की लागत यहाँ पर 2,20,780 कार की लागत टोटल होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 141 है, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए 2/3 भाग का मूल्य दिया हुआ है यहाँ पर 300, तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 एकम 2, यहाँ पर हो जाएगा 150। तो एक बराबर जब वैल्यू निकालेंगे तो 3 का गुणा कर देंगे 150 से, तो 15 तिया 45 1 0। पिज्जा का की कीमत हो जाएगी टोटल 450। अब कह रहा कि पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा, तो यानी 450 का 3/5 निकालना है। तो 450 गुणे 3/5 करेंगे तो 5 एकम 5, 5 नहीं है 45, 90 आया, 9 त्रिक 27, 270 रुपये। तो पिज्जा का 3/5 भाग की कीमत हो जाएगी 270 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142 है, जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पर देखिए 0.23 सेंटीमीटर के यहाँ 23 सेंटीमीटर के 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। ये सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई। अब इसको मीटर में यदि कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग कर देंगे और दशमलव यहाँ रिमूव करेंगे तो डबल जीरो और आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 23 इंटू 472 करने पर ये वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी 10,856। आप यहाँ गुणा कर लीजिएगा, 10,856 वैल्यू प्राप्त होगी। अब आपको दशमलव लगाना है 4 अंक के बाद, तो यहाँ से जब यहाँ 10,000 का भाग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1.0856। दशमलव स्थान में 4 अंक हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और यदि आपको गुणा नहीं करना है तो तब भी आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 0.23 सेंटीमीटर के 472 टुकड़े काटना है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे में आ जाएगा 100। अब कह रहा है कि इसको मीटर में निकालना है, अभी तो ये सेंटीमीटर में है, तो डबल जीरो और कर देंगे क्योंकि 100 और आ जाएगा। तो अब जो भी वैल्यू आएगी उसमें 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए 4 जीरो जब रिमूव करेंगे तो दशमलव 4 अंक के बाद होगा और ये आ जाएगी मीटर में वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 143 है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1,35,642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। अब 6 अंकों की बड़ी संख्या होती है, यहाँ पर 9 को 6 टाइम लिख देंगे 999 और इसमें माइनस कर लेते हैं 1,35,642। तो देखिए वो जोड़ी जाने वाली संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। 9 में 2 घटाएंगे 7, 9 में 4 घटाएंगे 5, 9 में 6 घटाएंगे 3, 9 में 5 घटाएंगे 4, 9 में 3 घटाएंगे 6, 9 में 1 घटाएंगे 8। यहाँ 8,64,357 होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 144 है, 23 सही 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर देखिएगा 23 सही 2/7 मीटर की छोटी लंबाई की 15 छोटी छड़ें थी, तो उनको मिला करके बड़ी छड़ बनाना है। तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं 23 सही 2/7 को 23 धन 2/7। ये सॉल्व करने का तरीका है, इंटू कर देंगे 15, क्योंकि 15 छोटी छड़ें थी तो 15 से गुणा कर देंगे। अब देखिएगा 23 इंटू जब पहले 15 करेंगे तो वैल्यू आएगी 15 तिया 45, हासिल 4, 15 दूनी 30, 4 34, यहाँ 345 हो जाएगा। प्लस 15 का 2 से भी गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 भागे 7। अब इसी को लिख सकते हैं और आगे देखिएगा 345 तो ये रहेगा, प्लस 7 से जब 30 में भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 4 सही 2/7। अब ये 4 इसके साथ जुड़ जाएगा, पूर्णांक है इसलिए, तो 349 हो जाएगा। 349 और सही 2/7 यहाँ पर आ जाएगा। ये मीटर में वैल्यू आएगी, तो इस तरह इसको सॉल्व करना है। इसका विकल्प सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 145 है, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर देखिएगा 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है तो फर्स्ट करे गलत होगा। यहाँ 1081 भी पूर्ण वर्ग नहीं है,
1064 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, केवल एक संख्या पूर्ण वर्ग है 1024, और ये 32 का स्क्वायर होता है 1024, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 146 है, एक संख्या को 6/5 से गुणा करने पर 108/125 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि वह संख्या यक्स है। अब यक्स में यदि 6/5 से गुणा करें तो यहाँ पर प्राप्त होता है 125। आप कैंसिल आउट कर लेंगे 6 से, 6 एकम 6, यहाँ देखिए 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, 18 छक्का 108 होता है। यहाँ से 5 एकम 5, यहाँ पर 25 पंचे 125, तो मतलब वो संख्या हो जाएगी यक्स की वैल्यू 18/25। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 18/25। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों भिन्नों का डिफरेंस 12 के बराबर हो जाएगा। 4/5 माइनस 3/4 ये बराबर हो जाएगा 12। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 और माइनस 5 तिहाई 15 और बटे हो जाएगा 5 चौक 20 और बराबर लिखेंगे 12। तो 16 में जब 15 घटाएंगे तो यहाँ तो एक वैल्यू बचेगी, तो 1/20 बराबर 12। तो भिन्न यहाँ पर 1 के बराबर ही होती है, तो 1 बराबर 20 × 12 करेंगे तो 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। एक जीरो लगाएंगे, 20 × 12 करने पर 240, यही इसकी अभी संख्या होगी, 240 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 148 है, यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी होगी। यहाँ पर मान लेते हैं संख्या यक्स है, यक्स के 1/5 को उसी संख्या के मतलब यक्स के 2/3 से गुणा करने पर यहाँ 480 प्राप्त होता है। तो यक्स की वैल्यू फाइंड करना है, यक्स इंटू यक्स करेंगे तो यक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिएगा पहले कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 1 0, 240 हुआ। अब 5 3 15, 15 इंटू 240 करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3600। जब आप 15 इंटू 240 करेंगे तो 3600 प्राप्त होगा। तो यक्स स्क्वायर बराबर 3660 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे तो यक्स बराबर वैल्यू हो जाएगी 60, मतलब वो अभी संख्या 60 हो जाएगी। इसका विकल्प ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 149 है, एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं पहली संख्या यक्स है, तो यक्स का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। दूसरी संख्या y है तो उसके 3/8 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब यक्स और y का अनुपात आ जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड संख्या का अनुपात 3:2। यहाँ पर दोनों संख्याओं का रेशियो फाइंड हो गया। अब वो संख्याएं मान लेंगे कि फर्स्ट संख्या 3p है, मान लेते हैं, और सेकंड संख्या यहाँ पर 2p मान लेंगे। आप कह रहा कि यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, पहली संख्या 3p है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3p में जब 30 जोड़ते हैं तो दूसरी संख्या दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। दूसरी संख्या तो 2p है, तो 2p का 6 गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12p। तो आप देखिए यहाँ पर 3p उधर ले जाएंगे तो वैल्यू बचेगी 9p, 9p बराबर यहाँ पर 30 हो जाएगा। आपको फाइंड करना है, पहली संख्या ज्ञात करना है। अब पहली संख्या यहाँ पर देखिए फाइंड करना है, तो पहली संख्या 3p है, तो देखिए यहाँ 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 का 9 और यहाँ 3 दाम 30, तो 3p की वैल्यू देखिए यहाँ पर 10 हो गई, जो कि पहली संख्या यहाँ दिया हुआ है, अर्थात पहली संख्या 10 हो जाएगी, डायरेक्ट यहीं से फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 150 है, वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा कोई धनात्मक संख्या यहाँ पर यक्स मान लेंगे, और इसमें यदि 15 जोड़ते हैं तो जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या के व्युत्क्रम मतलब 1/x के 100 गुने के बराबर हो जाती है। अब इसी में आप रखेंगे वैल्यू, देखिए यक्स की, ऑप्शन से यक्स की वैल्यू रखेंगे। यदि देखिए ऑप्शन नंबर सी में जाएं, 5 रखें, तो देखिए क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो 5 और प्लस यहाँ पर 15 और बराबर 1/5 इंटू कर देंगे 100, तो 15 5 यहाँ 20 हो रहा है, और 5 एकम 5 यहाँ भी 20 पंचे 100, दोनों इक्वल आ रहे हैं, अर्थात मूल संख्या वो हो जाएगी 5 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 151 है, एक संख्या में 3 अंक हैं जिनका आपस में योग 18 है। पहली कंडीशन देखिए कहाँ 18 योग आ रहा है, तो 5 5 10, 10 से 8 18, 5 4 9, यहाँ पर 5 4 9 और 9 9 18, यहाँ पर 6 3 9
और 9 9 18, यहाँ पर 8 4 12 6 18, 18 तो सभी में हो रहा है योग। अब कह रहा है कि बीच वाला अंक अन्य दो अंकों के योग के बराबर है। अब देखिए क्या बीच वाला अंक अन्य दो अंकों के योग के बराबर है, तो 5 5 तो यहाँ 10 हो रहा है, पहला होगा नहीं। यहाँ पर देखिए बीच वाला अंक 9 है और यहाँ 5 4 9, तो ये तो हो रहा है, तो ये ऑप्शन बी हो सकता है। यहाँ देखिए बीच वाला अंक 9 है और यहाँ 6 3 9, ये भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए बीच वाला अंक 8 है और अन्य दो अंकों का योग 10 हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। यानी फर्स्ट और लास्ट इसके ऑप्शन नहीं होंगे, ना तो फर्स्ट होगा ना तो लास्ट, ऑप्शन बी या तो सी होगा। आगे कह रहा कि यदि संख्या के अंकों को क्रम पलट दिया जाए तो उलटने के बाद वह संख्या 297 अधिक हो जाती है। यहाँ पर यदि क्रम पलटेंगे तो 5 9 4 लिखेंगे, तो देखिए 5 9 4 लिखने पर 594। अब इन दोनों का डिफरेंस केवल 100 के आसपास है, तो हमें 297 का अंतर चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके जब क्रम उल्टेंगे तो यहाँ 6 9 3 हो जाएगा, जो कि ये 297 प्लस हो गई, 297 अधिक हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 152 है, यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेष फल 812 बचता है। यहाँ पर कह रहा है कोई धनात्मक संख्या को इसी के वर्ग में घटाने पर शेष फल 812 बचता है, तो देखिए दोनों का डिफरेंस आएगा 812। यहाँ पर देखिए 25 का यदि वर्ग करेंगे तो 625 ही होता है, और 625 में और 25 माइनस करना तो 812 कभी नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। 23 का वर्ग तो मात्र 529 ही होता है, तो ये भी नहीं होगा, 812 छोटा है। 27 का वर्ग 729 होता है, तो ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 29 लेंगे वो संख्या, तो 29 स्क्वायर में जब 29 माइनस करेंगे तो ये 812 यहाँ पर आ जाएगा। 29 का स्क्वायर होता है 841, हम माइनस करेंगे 29, तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी 812 के इक्वल, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 153 है, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले तो बीच की संख्या निकालेंगे, और बीच की संख्या निकालना तो योग बटे टोटल संख्याएं, तो यहाँ 160 बटे 4 करेंगे, 4 एकम 4 4 चौक 16, तो बीच की संख्या हो जाएगी 40। अब बीच में यदि 40 लिखेंगे और चार क्रमागत विषम संख्याएं, तो दो विषम संख्याएं इधर की लेंगे 40 के, और दो संख्याएं उधर की लेंगे। 40 के पहले विषम होती है 39 और उसके पहले होती है 37, और 40 के बाद विषम होती है 41 और उसके बाद होती है 43, तो बीच वाली संख्या तो सम है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये आपकी चार क्रमागत विषम संख्याएं कहलाएंगी। सबसे छोटी पूछा तो 37 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 154 है, दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 56 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए विकल्प में जाएं तो विकल्प में देखिए वर्गों का अंतर 56 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट विकल्प ही इसका करेक्ट होगा, बाकी में यदि इसका वर्ग करेंगे तो 256 होता है, और यहाँ 2 का वर्ग 4, तो अंतर 56 कभी नहीं आएगा वर्गों का अंतर। यहाँ पर 23 का वर्ग 529 होता है, 9 का वर्ग 81, यहाँ भी 56 अंतर नहीं आएगा कभी। 17 का वर्ग 289 होता है, 3 का वर्ग 9, तो यहाँ भी अंतर 56 नहीं होगा, फर्स्ट वाला ही होगा। दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो देखिए दोनों संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो 9 में यदि घटाएंगे -5 तो अंतर आ जाएगा यहाँ 14, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 9 + 5 ये तो 14 आ गया। और कह रहा कि उनके वर्गों का अंतर 56 है, तो वर्गों का अंतर मतलब 9 स्क्वायर माइनस और -5 का स्क्वायर करें तो 56 के बराबर आएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 और -5 का स्क्वायर 25। 81 में जब 25 घटाएंगे तो यहाँ पर 56 प्राप्त होगा, अर्थात इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, विकल्प फर्स्ट में दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 155 है, किसी संख्या के 1/2, 1/3, 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वह संख्या यक्स है, तो यक्स का 1/2 प्लस यक्स का ही 1/3 प्लस यक्स का 1/5 उस संख्या से 12 अधिक है, तो मतलब यक्स + 12 हो जाएगा। इस समीकरण को सॉल्व करना है। यहाँ देखिए 2 3 5 का एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो 30 होगा, तो इसको 30 बनाना तो 15 का गुणा करेंगे अंश और हर में। यहाँ पर 30 बनाना तो 10 का गुणा कर लेंगे अंश और हर में। यहाँ पर 30 बनाना तो 6 का गुणा कर लेंगे अंश और हर में। यहाँ पर देखिए नीचे तो 30 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम 30 आएगा सभी का। यहाँ पर हर समान है, ऊपर 15x और 10x, 15 10 25 और 25 6 31, यहाँ पर 31x हो जाएगी वैल्यू, और बराबर यहाँ पर दिया है देखिए x + 12। अब x पक्षांतर कर लेंगे, इधर ले आएंगे तो -x हो जाएगा,
तो 31x/30 माइनस x बराबर यहाँ 12 होगा। तो जब यहाँ तिर्यक गुणा पुनः करेंगे तो देखिए 31x में 30x माइनस करेंगे और बटे में 30 ही रहेगा, बराबर हो जाएगा 12। तो 31x में 30x घटेगा तो वैल्यू बचेगी x, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा 30 का 12 से गुणा करेंगे तो 12 3 36 यानी 360 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वह संख्या 360 होगी। आपको इसी तरह सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156 नंबर क्वेश्चन है। एक संख्या जब 22 सही 1/2% घटती है तो 217 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 22 सही 1/2% की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो 22 दूनी 44 1 45, 45/2 और प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पर बटे में 100 आ जाएगा। तो 5 से कैंसिल आउट, 5 नहीं है 45, 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 5 100 होता है। तो देखिए 9/40 हो जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए 9 से यहाँ पर 40, 40 से 9 होगा तो कितना माइनस होगा 31, और ये 31 बराबर दिया है 217। मूल संख्या आपकी 40 होगी। तो यहाँ पर 31 बराबर जब 217 है तो 31 से कम 31, 31 17 217, 7 बार जाएगा। हमें 40 बराबर निकालना है तो 40 इंटू 7 कर देंगे तो 4 7 28, अर्थात वह संख्या 280 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 157 है। जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो वह परिणाम 50 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो 30% यहाँ लिखेंगे। 30% में जब 38 जोड़ते हैं तो ये परिणाम प्राप्त होता है 50। 38 को 95 कर लेंगे तो 30% की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। जब 38 50 माइनस 38 करेंगे तो 12। अब वो संख्या तो 100% होती है, हमें 100% फाइंड करना है। 30% की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ से 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 1% की वैल्यू 4 हो गई। हमें 10% की निकालना है तो 10 इंटू 4 करेंगे तो 10 चौको 40, यही अभी संख्या हो जाएगी, 40 होगी वह संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनके वर्गों का अंतर 80 है। देखिए दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन जिस ऑप्शन में सेट होंगी वही ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए योगफल तो 20 है लेकिन उनके वर्गों का इनके अंतर 80 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट नहीं है। 13 7 20, यहाँ योग तो 20 हो रहा है जैसे इसमें हो रहा था, लेकिन इनके वर्गों का अंतर 80 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। यहाँ भी 11 9 20 तो हो रहा है लेकिन इनके वर्गों का अंतर 80 के बराबर नहीं है। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 12 8 20 और इनके वर्गों का अंतर देखिए 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 80 के बराबर प्राप्त होगा। देखिए 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 144 में जब 64 घटाएंगे तो 80 प्राप्त हो जाएगा। देखिए 4 में 4 घटाएंगे 0, 14 में 6 घटाएंगे 8, इसलिए इसका विकल्प डी करेक्ट है। इसमें दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 159 है। एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या तो 100% होती है लेकिन इसमें जब घटा देते हैं कुछ तो ये 60% हो जाती है। तो यहाँ पर घटाई जाने वाली तो 40 है लेकिन परसेंट में यदि देखें तो 60% है और यही 40 के बराबर है। सॉरी, यहाँ पर 100% से 60% हुई संख्या, मतलब घटा यहाँ पर 40% और ये 40% बराबर दिया हुआ है 40, क्योंकि घटाई जाने वाली संख्या 40 है। तो जब 40% 40 के बराबर है तो मूल संख्या तो 100% है, तो 100% 100 के बराबर हो जाएगी, मतलब अभी संख्या यहाँ पर 100 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 160 है। किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है। सबसे पहले तो 80 के आधे, यहाँ पर 80 का आधा लिखेंगे तो 80 का आधा हो जाएगा 40। अब उसके 10वें भाग, तो 10वां भाग हो जाएगा यहाँ पर 4, क्योंकि 10 से भाग करेंगे, के आधे का तो 4 का आधा हो जाएगा यहाँ पर 2। अब उसका 3 गुना प्राप्त होता है तो 2 3 6, हमें 6 प्राप्त करना है। अब फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित करें, पहले 5 से भाग करें फिर 3 से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा।
क्योंकि यहाँ पर 90 में के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित करेंगे, देखिए 5वें भाग जब 90 में 5 से भाग करेंगे तो 18 बार जाएगा, 18 को पुनः 3 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा। और यहाँ पर 6 प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी 6 प्राप्त हो रहा है, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, अर्थात इसका ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 161 है, यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिएगा 3/4 में 1/3 जब घटाएंगे दोनों का डिफरेंस 50 के बराबर है, क्योंकि अधिक या कम की जब चर्चा करता है तो माइनस कर लेते हैं। यहाँ देखिए 3 3 का 9 और 4 एकम 4, 9 - 4 बटे हो जाएगा 4 3 12 और बराबर लिखेंगे ये 50 के इक्वल। तो जब 5 में 4 9 में 4 घटाएंगे तो यहाँ 5 वैल्यू बचेगी, तो मतलब 5/12 बराबर हो जाएगा 50। 5 एकम 5, 5 धाम 50 और 12 का 10 से गुणा कर देंगे तो 12 धाम 120, तो वह संख्या अभी संख्या 120 हो जाएगी, जो कि विकल्प सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 162 है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 क्रमागत विषम पूर्णांक होंगे x, x+2 और x+4। अब कह रहा है कि पहले का 3 गुना, तो यहाँ पर पहले का 3 गुना 3x हो जाएगा, बराबर देखिए पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक, तीसरा तो पूर्णांक यहाँ पर x+4 है तो x+4 के 2 गुने से 3 अधिक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3x बराबर हो जाएगा 2 का x से गुणा करेंगे 2x प्लस 2 का 4 से गुणा करेंगे 2 चौको 8 और प्लस यहाँ पर 3, तो 8 3 तो 11 हुआ। 2x को जब यहाँ 3x में माइनस करेंगे तो x बराबर की वैल्यू 11 प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट 11 हो जाएगी संख्या, दूसरी 11 2 13 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कह रहा तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो 11 4 15, क्योंकि 11 और 11 + 4 करेंगे तो 15, तीसरा पूर्णांक 15 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन देखिएगा 163 नंबर क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं x, x+2 और x+4। पहले यहाँ पर मान लेते हैं, कह रहा कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, अब इनका योग करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + x+2 + x+4। आप कह रहा कि इसमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो बराबर पहली संख्या तो x है, तो x से ये 20 अधिक है, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर x दोनों साइडें कैंसिल आउट करेंगे, x जोड़ेंगे तो 2x और 4 2 6, 6 जब घटाएंगे उधर 20 में तो 14 बचेगा, 2 1 कम 2, 2 7 14, x बराबर यहाँ वैल्यू आ जाएगी 7। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर x+4 थी, तो x की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 4 11 हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 11 होगी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164 है, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है कि अंकों का गुणनफल 8 है तो संख्या ज्ञात करें। अब देखिए पहले अंकों का गुणनफल 8 किसमें किसमें है, तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 2 चौको 8, 3 दूनी 6, यहाँ पर इसका ऑप्शन सी तो होगा नहीं। अब बाकी में देखिए 2 अंकों वाली संख्या में जब 18 जोड़ें तो उस संख्या के अंक आपस में बदल जाएं, तो यहाँ पर देखिए कि 18 जोड़ने पर क्या ये 24 हो जाती है, क्योंकि अंक बदलेंगे तो हमें 24 प्राप्त करना है, तो ये कभी नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 18 जोड़ने पर 81 होना चाहिए, क्योंकि 18 के अंक पलटेंगे तो यहाँ पर 81, तो यहाँ भी नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ 18 जोड़ेंगे तो ये 42 हो जाएगा, क्योंकि 24 के अंक जब पलटेंगे तो 42 होगा। तो देखिए 8 4 12 की 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, यहाँ 42 आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, इसमें कंडीशन लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 165 है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यहाँ पर पहले देखिए पहली कंडीशन किसमें लग रही है, तो 8 2 10, यहाँ भी अंकों का योग 7 3 10 हो रहा है, यहाँ 3 7 10 हो रहा है, 2 8 10 हो रहा है, ये तो चारों ऑप्शन में पहली कंडीशन लग रही है। फिर आगे देखिए जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर यदि अंक बदलें तो अंतर 36 होना चाहिए, यानी 36 कम, तो अंक बदलेंगे तो 28, 28 घटाने पर क्या देखिए 36 आएगा, तो 12 में 8 घटाएंगे तो यहाँ 4 आ रहा है इकाई में, तो 36 कभी नहीं आएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा।
यहाँ पर देखिए इसके अंक बदले यदि 73 के तो 37 होगा, और 37 घटाने पर 36 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 13 में 7 घटाएंगे तो यहाँ 6, और यहाँ 5 में 3 घटाएंगे 2, सॉरी 7 में 3 घटाएंगे तो यहाँ 6 में 3 घटाएंगे 3, 36 यहाँ प्राप्त हो रहा है। अर्थात यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर लग रही है कंडीशन, लेकिन कह रहा है कि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बदली हुई संख्या तो 37 है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए इसका विकल्प सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 166 है, 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों को, दोनों अंकों का स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 होना चाहिए। पहली कंडीशन देखिए ये हो गई। दूसरी कंडीशन, यदि अंकों का अंतर 4 हो, तो अंतर तो देखिए सब में 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, चारों में दूसरी कंडीशन लग रही है। लेकिन पहली कंडीशन है कि यदि अंक पलट दें और जोड़ें तो 132 आना चाहिए। तो 37 के अंक यदि बदलेंगे तो 73, और 37 और 73 जब आपस में जोड़ेंगे, यहाँ सॉरी 37 है प्लस यहाँ पर 73 करेंगे, 37 प्लस 73 जोड़ने पर 132 आना चाहिए। तो यहाँ पर तो इकाई में 0 आएगा, पहला होगा नहीं। 84 में यहाँ 48 जोड़ेंगे, क्योंकि 84 के अंक पलटेंगे तो 48 होगा, और योगफल 132 यहाँ आ जाएगा, इसलिए अभिष्ट संख्या 84 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए 73 में 37 जोड़ेंगे तो इकाई में 0 आएगा, जो कि 132 कभी नहीं आएगा, इकाई में 2 चाहिए। और यहाँ पर यदि 26 जोड़ेंगे 62 में तो 6 2 8 ही हो, इकाई में 8 आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 167 है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। पहली कंडीशन कह रहा है कि दोनों अंकों को जोड़ने पर योग 12 है, तो 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12, 5 7 12, ये पहली कंडीशन सब में लग रही है। दूसरी कंडीशन है कि यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे यदि इसके अंक परिवर्तित करें तो देखिए क्या, यहाँ पर 39 का जब चेंज करेंगे तो 93 होगा, और 18 अधिक होना चाहिए, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंतर है, तो पहला होगा नहीं। सेकंड देखिए यहाँ पर यदि 84 हो जाएगा यदि अंक परिवर्तित करेंगे, और इनमें दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा है, 18 का अंतर होना चाहिए, 18 ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए बी नहीं होगा। 75 के यदि अंक यहाँ पर पलटेंगे तो 57 हो जाएगा आपस में अंक, ये तो यहाँ कम हो रही है, हमें यहाँ कह रहा है कि संख्या ज़्यादा हो 18, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर जैसे 57 के अंक पलटेंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में 57 के अंक पलटने पर 75 हो गई, तो ये 18 ही ज़्यादा है। यहाँ पर 18 जब प्लस करेंगे तो 75 आ जाएगा, क्योंकि ये 8 7 15 की 5 हासिल 1 5 1 6 1 7, तो इस तरह से 75 प्राप्त हो गया, 18 ये ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 168 है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। पहली कंडीशन कह रहा है कि दोनों अंकों का योग 9 आना चाहिए, तो पहले देख लेंगे, फर्स्ट में 9 1 10 हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। देखिए सी में भी 8 2 10 हो रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, पहली कंडीशन ही नहीं लग रही। यहाँ 3 शून्य जोड़ेंगे तो अंकों का योग 3 हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 8 1 9 हो रहा, तो आता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये फर्स्ट कंडीशन से इसका उत्तर आ गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169 है, 1 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। तो पहली कंडीशन देखिए सब में लग रही है, 9 2 11, 6 5 11, यहाँ भी 11 हो जाएगा, 8 3 11, तो पहली कंडीशन से आंसर नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन है, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा अंतर, यहाँ पर यदि अंक पलटेंगे फर्स्ट में तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। अब क्या देखिए 45 का अंतर है, तो इकाई में 5 चाहिए, तो यहाँ 12 में जब 9 घटाएंगे तो इकाई में 3 आएगा, तो ये यहाँ तो अंतर 45 होगा नहीं। यहाँ इसको देखिए जब बदलेंगे अंकों को तो 65 हो गया, तो यहाँ तो ज़्यादा हो रही है, तो बी किसी हाल में नहीं होगा। यहाँ 65 को जैसे यहाँ पर 56 करेंगे, अंक बदलेंगे यहाँ पर, तो 45 का अंतर होना चाहिए, यहाँ तो लगभग 10 के आसपास का अंतर है, तो ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जैसे इसके अंक यहाँ पर परिवर्तित करेंगे, 8 और 3 को 3 8 लिखेंगे 38, तो यहाँ पर अंतर 45 का आएगा। यहाँ पर जब घटाएंगे तो 45, 13 में 8 घटाएंगे तो 5, और यहाँ पर 7 में 3 घटाएंगे 4, तो 45 यहाँ पर कम हो गई ये संख्या। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170 है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यहाँ पर देखिए 8 3 11, 9 2 11, 9 2 11, 8 3 11, ये सब में अंकों का योग 11 आ रहा है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन से नहीं होगा। सेकंड कंडीशन, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा
या फर्स्ट में यदि अंक की स्थान बदलेंगे तो 38 होगा। देखिए क्या 63 की कमी है, क्योंकि इकाई में यहाँ 3 है, तो 13 में 8 घटाएंगे तो इकाई में तो 5 आ रहा है, तो यहाँ 63 कम नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड में देखिए अंकों को यदि क्रम पलट दें 29, तो यहाँ 63 का अंतर आना चाहिए। तो देखिए घटाएंगे 12 में 9 तो 3, और यहाँ पर 8 में 2 घटाएंगे तो 6, यानी 63 आ रहा, 63 कम हो गई, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। तो बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 171 है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन सब में लग रही है, 4 5 9, 3 6 9, 8 1 9, 2 7 9। तो पहली कंडीशन से आंसर आएगा नहीं। सेकंड कंडीशन है, जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा जैसे 45 में यदि 27 जोड़े तो यहाँ पर हो जाना चाहिए 54, क्योंकि अंक यदि बदलेंगे तो यहाँ 54 प्राप्त होना चाहिए, जो कि ऐसा होगा नहीं। 45 से 27 जोड़ने पर ज़्यादा हो रहा, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पर 36 में जब 27 घटाएंगे जोड़ेंगे तो यहाँ 63 होना चाहिए, क्योंकि इसके अंक जब बदलेंगे तो 63। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा, तो 7 6 13 की 3 हासिल 1 और 3 2 5 1 6, यहाँ 63 हो रहा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी में कंडीशन लग रही है। तो नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 172 है, 1 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। सबसे पहले पहली कंडीशन देखेंगे कहाँ लग रही, तो 8 5 13 अंकों का योग यहाँ भी आ रहा, 7 6 13, सभी में देखिए 7 6 13, 8 5 13, ये तो चारों में लग रही पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या क्या होगी, पहले यहाँ पर देखिए यदि अंकों को क्रम पलट दें तो यहाँ पर 8 5 को 5 8 लिखेंगे तो क्या अंतर 27 आ रहा है, 27 घट जाना चाहिए। तो देखिए 15 में 8 घटाएंगे 7, यहाँ पर 7 में 5 घटाएंगे 2, 27 यहाँ कम हो रहा है। तो कह रहा कि बदली हुई संख्या ज्ञात करें, तो मूल संख्या तो 85 है, लेकिन बदली हुई संख्या पूछ रहा तो 58 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए इसका विकल्प डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 173 है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। पहली कंडीशन देखिए, फर्स्ट में देखिए लग रही है 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, 2 7 9। पहली कंडीशन से आंसर नहीं आएगा। सेकंड कंडीशन है, जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। फर्स्ट में देखिए पहले अंकों का क्रम बदलेंगे तो 4 5 को 5 4 लिखेंगे, तो क्या अंतर 45 का है, तो फर्स्ट में होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 10 का डिफरेंस है लगभग। यहाँ पर देखिएगा जब इसके क्रम बदलेंगे तो 27 हो जाएगा, तो क्या देखिए यहाँ 45 का अंतर आ गया, 45 कम होना चाहिए। तो 12 में 7 घटाएंगे 5, और यहाँ पर 6 में 2 घटाएंगे 4, यहाँ ये 45 कम हो रही है। तो कह रहा कि बदली हुई संख्या ज्ञात करें, तो मूल संख्या तो 72 है, लेकिन बदली हुई संख्या पूछा तो 27 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो सी को चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 174 है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। पहले यहाँ पर देखिए किसमें पहली कंडीशन लग रही है, तो 7 3 10, 2 8 10, 8 2 10, 3 7 10। देखिए सभी में योग 10 आ रहा है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 54 की कमी हो जाती है संख्या में। देखिए यहाँ सेकंड कंडीशन फर्स्ट में लग रही है, यहाँ अंक क्रम बदलेंगे तो 37 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर 54 आना चाहिए, मतलब इकाई में 4, तो 13 में 7 घटाएंगे तो यहाँ तो 6 आ रहा है इकाई में, पहला होगा नहीं। यहाँ पर जब पहला नहीं होगा तो यहाँ लास्ट वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जैसे इसके क्रम पलटेंगे तो 73 हो गया, तो ये तो अधिक हो रही है, तो फर्स्ट लास्ट दोनों नहीं होंगे। अब यहाँ पर थर्ड में भी देखिए इसके जब क्रम बदलेंगे तो यहाँ 82, तो यहाँ भी अधिक हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको चेक करेंगे, इसके क्रम को पलटेंगे जब अंकों क्रम को, तो यहाँ पर देखिए क्या अंतर 54 आ रहा है, तो 12 में 8 घटाएंगे 4, और यहाँ पर 7 में 2 घटाएंगे 5, अंतर आ रहा है 54, अर्थात ऑप्शन नंबर सी में तो आ रहा है। लेकिन कह रहा है कि नई संख्या क्या होगी, यहाँ नई संख्या का मतलब बदली हुई संख्या पूछ रहा है, तो बदली हुई संख्या तो 28 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। जब नई संख्या पूछेगा तो 28, मूल संख्या तो 82 था, लेकिन यहाँ पर बदली हुई संख्या पूछा है, इसलिए 28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175 है, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। पहले यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ योग 10 हो रहा है, पहली कंडीशन तो 6 4 10, यहाँ भी 6 4 10, 9 1 10, 8 2 10, पहली कंडीशन सब में लग रही है। तो सेकंड कंडीशन है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। अब देखिए अंक को बदलें, यदि जैसे 46 का अंक बदलेंगे तो 64 हो जाएगा, अंक आपस में पलट देंगे। क्या देखिए वृद्धि 18 की हुई, तो यहाँ पर घटा लेंगे, 14 में 6 घटाएंगे 8, और 5 में 4 घटाएंगे 1,
तो अंतर 18 का आ रहा है, अर्थात 18 यहाँ पर बढ़ गया। तो इसलिए इसका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। संख्या का पता लगाना है तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। यदि बदली हुई संख्या पूछता तो यहाँ 64 हो जाती। नेक्स्ट टाइप आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध हैं। तो आप रेलवे गणित के 2024-25 के लिए आप प्ले लिस्ट बना हुआ तो वहां पर जाइए, सभी वीडियो मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है और प्ले लिस्ट में प्रत्येक वीडियो को अपडेट कर दिया जाता है। तो आप प्ले लिस्ट को विजिट करिए, प्ले लिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे।